अब हम आपको बादल फटने से हुए 5 हादसों की कहानी आपके सामने रखते हैं। पहला हादसा 16 और 17 जून 2013 को पेश आया था, जो कि बहुत बड़ा हादसा था और ये केदारनाथ में हुआ था। आज से करीब 12 साल पहले केदारनाथ धाम में हुआ इस हादसे में 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। एक हादसा कश्मीर के किश्तवाड़ में हुआ साल 2021 में। इसमें 28 जुलाई को यह हादसा हुआ, जब वहां के हुंजार गांव में बादल फटने से 26 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग घायल हो गए थे। इसी साल जून महीने में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा था, तब बड़कोट और यमुनोत्री मार्ग प्रभावित हुआ था। इसमें 9 मजदूर लापता हो गए थे। कुछ इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं इसी साल 30 जून और 1 जुलाई के बीच बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब से करीब 6 महीने पहले यानी 31 जुलाई को, करीब 6 दिन पहले यानी 31 जुलाई को शिमला, कुल्लू और मंडी में भी बादल फटने की घटना हुई थी। इसमें भी 22 लोगों की मौत हो गई थी। 30 से ज़्यादा लोग अब भी इसमें लापता हैं। तो हमने आपके सामने एक एक करके 5 बड़ी घटनाएं जो इस साल हुई हैं, या जो सबसे पहली घटना जो लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा ताज़ा है, वो केदारनाथ की आपदा है, उससे लेकर अब तक की घटनाएं बारी बारी से आपके सामने रखी। अब तबाही से ठीक पहले और तबाही के ठीक बाद कितनी बदल गई है तस्वीर उत्तरकाशी के धराली गांव की, ये हम आपको बताएंगे हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा के जरिए। ये जो तबाही उत्तरकाशी के धराली गांव में आई है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2 तस्वीरें हमने उसके लिए ली हैं। एक तबाही से ठीक पहले की, जो आप ऊपर देख रहे हैं, और एक तबाही से ठीक बाद की। आप अगर इस तस्वीर में देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है, ये पुरानी लैंडस्लाइड पर बसा हुआ इलाका है, जिसको डेब्री फ्लो फैन कहते हैं। कभी पुरानी जो यहाँ पहले तबाही इस तरह की आई होंगी, उस पर बसा हुआ इलाका है, जो नहीं बसना चाहिए। कायदे से नदी से 100 मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, दोनों तरफ 100 मीटर क्या 10-15 मीटर पर काफ़ी ज़्यादा निर्माण हो रखा है। अब जब ये ऊपर से तबाही आई तो इस नदी में या इस गदेरे में, जहाँ 1-2 फुट ही पानी आमतौर पर रहता है गर्मियों के दिनों में, इन दिनों ऊपर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इतना पानी अचानक कभी आ सकता है कि वो अपने साथ लैंडस्लाइड मटेरियल लेकर के या फिर जो गाद है उसको लेकर के नीचे आ सकता है और ऐसी तबाही कर सकता है। और ऐसा इस बार हो गया। इससे पहले ऐसा आज से करीब 130-180 साल पहले हुआ था। जैसे ही ये यहाँ आया, आप देख सकते हैं कि ताकत उसकी इतनी थी कि ये पूरे मकान, ये आप जो देख रहे हैं, ये सारे यहाँ गायब हो गए। ये सिर्फ 20 सेकंड के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी की ताकत कितनी ज़्यादा है कि उसने अपने दोनों तरफ की इन पूरी रिहायशी इलाकों को, जो इनमें होटल थे, रेस्तरां थे, लॉज थे, गेस्ट हाउस थे, वो सारे पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिए। और नदी का तल यहाँ पर काफ़ी कई मीटर ऊंचा उठ गया। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले नदी है वो काफ़ी नीचे थी, अब आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और एक तरफ नहीं, नदी ने 2 तरफ रास्ता बना दिया है। तो ये इवेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स जब भी होते हैं तो उसमें नदी की जो प्रकृति है उसको आप पहले से नहीं बता सकते कि वो किस तरह का व्यवहार करेगी। आपने देखा यहाँ से नदी आई, इस तरफ भी रास्ता बना, इस तरफ भी। इसी को डेब्री फ्लो फैन बोला जाता है एक्चुअली। और ये नदी ने यहाँ पर किया 20 सेकंड के अंदर। और इसके लिए सबसे बड़ी जो वजह है, जो जिम्मेदारी आप कहेंगे, वो है नदी के किनारे रिहायशी इलाकों का बस जाना। 100 मीटर दोनों तरफ नदी के नहीं बसना चाहिए, किसी भी हाल में कुछ नया नहीं बनना चाहिए, कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ हुआ और हमने उसका जो हश्र है वो देखा कि 20 से 25 सेकंड के अंदर कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गई, बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई।